नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। सदन से लेकर सड़क तक वंदे मातरम को लेकर बहस चल रही है। वंदे मातरम को लेकर विवाद आखिर क्यों है कि जो राष्ट्रीय आराधन का गीत है उस पर विवाद क्यों हो रहा है, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ सर्कल में। वंदे मातरम। गोस्वामी जी, आप तो शुरुआत ही वंदे मातरम से कर रहे हैं, जबकि वंदे मातरम को लेकर एकदम एक आग सी फैली पूरे देश के अंदर, चाहे वो सदन हो या सड़क हो, इस पर अब चर्चा शुरू हो गई। क्या कारण रहा है कि वंदे मातरम को लेकर आज हम बहस करना चाह रहे हैं, जबकि वंदे मातरम तो राष्ट्रीय चेतना का गीत था। भारत माता के सच्चे सपूतों का एक गाना था जी। जब देश अंग्रेजों की यातनाओं से जूझ रहा था, भारत माता के पैरों में गुलामी की जंजीर थी जी। एक एक कड़ी को तोड़ने के लिए भारत माता के उन नौजवानों ने वंदे मातरम और इंकलाब कहते हुए फांसी के फंदे को चूमना जी और देश के लिए अपने प्राणों को दे देना। तो ऐसे इस गीत के लिए, वंदे मातरम के लिए हम आज भी सैल्यूट करते हैं। और मैं प्रणाम नमस्कार के स्थान पर पहली बार सब जगह वंदे मातरम बोल करके मुझे अंतर्मन से खुशी मिली। तो गोस्वामी जी, सवाल ये है कि विपक्षी दल जो विवाद का विषय है, 150 साल हम वंदे मातरम के मना रहे हैं, 150 साल पूरे हो चुके हैं, एक स्वर्णिम काल है ये। और जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वंदे मातरम को लेकर भाजपा एक नई तरीके की सियासत गढ़ रही है, इस पे कितनी सच्चाई है? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है, बेटा जैसा बोएगा बीज वैसा काटेगा फसल। जी, वही काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस में 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये गीत लिखा गया था। और इस गीत को लिखने के बाद 1880 में इसको शामिल किया गया था उपन्यास के उसमें आनंद मठ पर जी। और तब से इसकी प्रेरणा लेकर के लोगों ने वंदे मातरम कहते हुए आज़ादी का एक बिगल बजाया। आज पता नहीं, कांग्रेस ने 1837 में भी इसको छोटा किया, फिर देश का विभाजन किया। कांग्रेस की एक संकीर्ण मानसिकता को रीड करने की जरूरत है। और भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी, वर्तमान की और अगली पीढ़ी जो होगी, वो उसका इतना माइक्रो लेवल तक समझने का प्रयास कर रही है। आखिर जिस शब्दों से एक ज्वार भाटा आता था देश की आज़ादी के लिए, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। तो उस कांग्रेस को तोड़ने का काम अब युवा कर रहे हैं, अब छात्र कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ी कर रही है। ठीक। वंदे मातरम को लेके एक बात और जो विपक्षी दल कहते हैं कि साहब, सांस्कृतिक चेतना की बात तो भाजपा करती है, और संसद में जो संजय सिंह भी सवाल उठा रहे हैं, संघ को लेके वो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, आरएसएस का योगदान आज़ादी की लड़ाई में क्या रहा। वो कहते हैं साहब, जो भाजपा है वो एक अलग तरीके का नरेटिव बना रही। इसको आप कैसे देखते हैं कि जो विपक्षी दल सवाल उठाते हैं कि वंदे मातरम का आसरा लेके आप लोग अलग अलग तरीके का नरेटिव बना रहे हैं, समाज में विघटन हो, तो क्या आप विघटन की पॉलिटिक्स करते हैं? सीधा सवाल। पहले तो ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि देश की आज़ादी के लिए जो कांग्रेस थी वो सभी दलों का, सभी आंदोलनकारियों का एक समूह था। बाद में इसको पॉलिटिकल रूप दिया गया, पहले नहीं था। पहले सभी आंदोलन के लिए आते थे तो इकट्ठे होकर काम करते थे। लेकिन जब इनकी मानसिकता अंग्रेजों के जो देश को तय हो रहा था कि भाई भारत को आज़ाद करने के बारे में, तो उस समय इनको हिंदू मुस्लिम की चिंता हुई। और उसके आधार पर इन्होंने इंकलाबी जो हमारे नारे थे, जो गीत थे, उनको किस तरह से तोड़ने का काम किया, वो वंदे मातरम से देख सकते हैं ना। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को कि उन्होंने संसद में चर्चा करके और इस विषय को जनमानस के सामने लाया। और देश की जब बड़ी पंचायत में कोई चर्चा होती है तो गंभीरता से सवाल यही है कि प्रियंका गांधी सवाल उठा रही साहब, वो यही कहते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रीय आराधना का गीत है, राष्ट्रीय गीत है, सब उसका स्मरण करते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं। तो सदन में चर्चा कराने की क्या जरूरत थी? इस पे चर्चा क्यों कराई गई? इतिहास सीख देता है। इतिहास में जो गलतियां किसी ने भी की हो, उनसे सीख लेकर हम कल का भविष्य तय करते हैं। हम अगले जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसको जितनी इतिहास में गलतियां उनको सुधार करके एक अच्छा मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, तभी वो खड़े होकर डट कर कहेंगे
भारत माता की जय, इंकलाब, वंदे मातरम के साथ। ना तो वो यही तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास है क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। कांग्रेस जिन्ना के साथ मिलकर भारत का विभाजन किया, वही कांग्रेस वंदे मातरम की वो पंक्तियां हटाई जिसमें मां दुर्गा की स्तुति होती थी, भारत मां की स्तुति। आप बताइए, ये कांग्रेस भारत को कहां ले जाना चाहती थी? इस सनातन संस्कृति के साथ में किस प्रकार से उसने नंगा नाच किया है, आज वो जनता बता रही है। और मैं कह रहा हूं, बड़े दमखम के साथ कह रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश को इतिहास में जितनी गलतियां उनको सुधार करके एक नए भारत का जो नींव रखी है, उनके पूरे शासनकाल के आप राजमार्गों का, शिक्षा के जगत में आप मेडिकल कॉलेज हों, मेडिकल हॉस्पिटल्स हों या और अन्य चीजें हों, उनके उन 45-50 वर्षों का संयुक्त टोटल किया जाए और वर्तमान में मात्र 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वंदे मातरम बोलते हुए यही भारत दुनिया को, जिस प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोग सीखने और पढ़ने के लिए विदेशी लोग छात्र आते थे, आज पुनः फिर भारत को की शिक्षा लेने के लिए वो नालंदा भी आएंगे और मेरठ की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने आएंगे। एक ऐसा मटेरियल भारत को दिया जा रहा है, नौजवानों को दिया रहा है, जिसके अंदर खुशबू भारत माता की जय की आती हो, जिसमें खुशबू वंदे मातरम की आती हो। गोस्वामी साहब, सवाल ये उठता है कि आप जब ये कहते हैं कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देश छोड़ के चला जाए, जो वंदे मातरम नहीं कह सकता है, तो ये जब नरेटिव सड़क पे आ जाता है तो इसी से तो विवाद खड़ा होता है। सदन में चर्चा हुई, राष्ट्रीय गीत है, वो कहते हैं सब बढ़िया है, लेकिन जब वो बातें छन छन के जब सड़क पे आ जाती हैं और जब आप लोग ये बयान देते हैं खुले मंच पे आके कि जो वंदे मातरम नहीं कहे वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं है, तो जो एक कम्युनिटी वो कहती है साहब कि हमारे धर्म में वंदे मातरम, हम भारत माता की पूजा करते हैं, भारत माता का हमें पूरा मतलब सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो उनके लिए अब आप लोग क्या नया तरीका निकालेंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम का विरोध भारत में मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी संकीर्ण मानसिकता विचार को छोड़ करके बाकी इस देश में कोई विरोध नहीं करता। और जो लोग इस तरह का षड्यंत्र देश में करते हैं, पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को कहा है कि देश में नहीं रहना होगा, देश छोड़कर जाना होगा? वो स्वयं इस बात के लिए ताना बाना बुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कहते मंच पे, ये बहुत सारे नेता मंच पे कहते हैं कांग्रेस स्वयं अगर आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो आपको देश में रहने का अधिकारी नहीं। साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ ना जी, मैं इंकलाब बोल रहा हूँ, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, मैं वंदे मातरम बोलता हूँ हर जगह। कोई भी मुझे नमस्ते करेगा तो मैं वंदे मातरम, जय श्री राम मेरा नारा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो वो बोल, लेकिन वो बोलिए जो भारत माता के हित में हो, वो बोलिए जिसमें लाखों करोड़ों उन देशभक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती है, उनके सामने हमारा सर झुकता हो, ऐसा तो काम करिए ना। अब ये जो सारे डायलॉग निकालते आते, कांग्रेस की अपनी शिक्षा प्रणाली पद्धति है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनके जैसे विद्यालय से वो लोग पढ़े हैं वैसा ही भारत के अंदर बीजारोपण करेंगे। लेकिन हम अधर्मी लोगों के साथ जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनको भारत धरा पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आप ही करेंगे, हम भी कह रहे हैं। जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे उन्हें भारत में रहने का भारत मतलब आप सोचिए कि जिस भारत माता ने आपको पैदा किया उसको मां नहीं कह सकते, उसका सजदा नहीं कर सकते, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका मन भी यहाँ लगता होगा। आपका मन ही नहीं लगता होगा, आपका तो मन विदेश में लगता होगा। कहाँ लगता है, कौन सा देश में उनका मन लगता होगा, ये जरा और बता दीजिए। वो तो पार्लियामेंट के अंदर हमारे माननीय लीडरों ने सब बताया। अच्छा, दूसरा गोस्वामी जी एक चीज़ और बताइए, सवाल उठता है वोट चोरी। भाजपा वोट चोरी बहुत करती है, जिसके ऊपर सदन में तो बड़ा भयंकर संग्राम हो गया, आपने देखा होगा। कितना सच है वोट चोरी का आरोप? जो निकम्मा है उसके लिए शब्द सटीक है। अच्छा, जो परिश्रम करते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए मतदाता शुद्धिकरण का काम है ये। भारत निर्वाचन आयोग 20 वर्ष 25 वर्ष में आज़ादी के बाद शुद्धिकरण का काम करता है, और इस शुद्धिकरण के एक छटनी हो जाती है कि जो लोग
स्वर्गवासी हो गए हैं, जिन बच्चों की शादियां हो गई हैं, वो बेटी एक परिवार से दूसरे घर चली गई है, तो उस बेटी का उस गांव में जाकर के वहां वोट बनेगी, शहर में वोट बनेगी, और जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनका नाम हटेगा। अगर हम वैसे प्रयास करते हैं तो उतने सफल नहीं हो पाते, लेकिन अब स्वयं निर्वाचन आयोग इसकी पहल कर रहा है और ये उनके आयोग के सिस्टम का हिस्सा है, तो लोकतंत्र और पवित्र होगा। तो आप समझिए, एक सीधा सा है, जब हम घर में कहते हैं कि गांव में रहते हुए जब अनाज भी हम साफ करके उसको आटे के लिए बेचते थे, तो उसको भी धोना, फिर सुखाना, फिर उसको छलनी से निकालना, और निकाल करके जब शुद्ध हो जाता था तो फिर उसको खाने योग्य। इसी प्रकार से हर चीज़ के सिस्टम के लिए भी अगर पवित्र लोकतंत्र बनाना है, रखना है, जिस तरह से हिंदुस्तान की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में निरंतर आप देख सकते हैं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में निर्वाचन की सफलता के साथ चुनाव कराता है। देखिए, बिहार जैसे स्टेट में जब कांग्रेस की सत्तारूढ़ दल थी केंद्र में, आप बिहार का इतिहास उठाइए, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिहार जैसा चुनाव पूरे देश के लिए आदर्श चुनाव हुआ है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जनमानस ने माननीय मोदी जी को अपना सर्वोच्च नेता मानते हुए जो उन्होंने कहा, नीतीश बाबू ने जो कहा, जनता ने स्वीकार किया। कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई देखने को नहीं मिला होगा साहब। यही तो डेमोक्रेसी की मजबूती का हिस्सा है। वहां सर के नाम पर विरोध करना SIR का, और उसके बाद में स्वयं अंदर खाने से उतनी स्पीड से काम करना, ये दोहरा चरित्र नहीं चलना चाहिए। या तो SIR का विरोध करिए, और या फिर SIR में शामिल हो जाइए। खैर, अखिलेश यादव एक सवाल उठाते हैं कि साहब अब EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए, फिर से आप बैलेट जैसे यूज करते थे पहले, ऐसे चुनाव होने चाहिए। इसके लिए मेरे नेता पर्याप्त उनको जवाब देते हैं। नहीं तो होना चाहिए क्या ऐसा कुछ? मेरी बात सुनिए, वर्तमान की परिस्थिति को देखिए कि दुनिया का सिनेरियो कैसा है। आज दुनिया किस पायदान पर खड़े होकर के, हम तो कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा एक देश के अंदर, जब होगा तो आप ऑनलाइन अगर रजिस्टर्ड हैं तो वोट डालने का अधिकार आएगा एक दिन, ऐसा आप घर बैठे भी वोट करेंगे। एक संयोग पे जिक्र हम आपसे और करना चाहेंगे, ये हमारा आखिरी सवाल है। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है और भाजपा के लिए शौर्य दिवस होता है। 6 दिसंबर का दिन अखिलेश यादव चुनते हैं, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पे चादर चढ़ाने जाते हैं। इस सिनेरियो को मान सिंह गोस्वामी जी कैसे देखते हैं? उनके लिए केवल वोट तंत्र है। मेरे लिए मेरी आत्माओं में बसे मेरे राम हैं। प्रभु श्री राम के उस ढांचे को विध्वंस करके जिस तरह से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, मेरी शर्म से आंखें नहीं उठती थी जब मैं कभी दर्शन करने के लिए जाता था। सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि माँ भारती हमको इतनी शक्ति देगी कि हम प्रभु श्री राम का यहाँ भव्य मंदिर देंगे। और मेरी नहीं, आज उस समय भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था, करोड़ों सनातनियों की आस्था का सवाल था। प्रभु श्री राम जन जन के अंदर बसते हैं, और क्यों कहता, दूसरी कम्युनिटी भगवान राम को मानती हैं, उनके आदर्शों पर चलती हैं। दुनिया की कई कंट्रियों के अंदर रामलीलाओं के आयोजन होते हैं, खासतौर से इंडोनेशिया में। भगवान प्रभु श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। आस्था के आधार पर विध्वंस उस ढांचे को राम भक्तों ने वहां से उसको हटाया, आज भव्य राम मंदिर है। मुझे सपा के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जब झंडा वहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, वो कहते हैं साहब हमें निमंत्रण नहीं मिला। अब इस सीन को आप कैसे जोड़ते हैं? सपा के सांसद कहते हैं हमें आप निमंत्रण दीजिए आने का। 6 दिसंबर को अखिलेश यादव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पे दरगाह पे चादर चढ़ाने जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, इसको भाजपा कैसे देखती है? पहले पिताजी ने किया, अब बेटा कर रहा है। दोहरा चरित्र, वोट तंत्र के लिए वो इस प्रकार के सजदे में मस्त रहते हैं। उनका काम ही है केवल जनता को अपनी तरफ, एक विशेष समूह को, और वो समूह को भी वो समझिए कि समय समय पर अराजकता का पंप देने का काम करते हैं। आप समझिए, इस देश पर जो आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग उस प्रभु श्री राम के नाम से सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, 24 घंटे उसमें रहते हैं। आज उस पर कोई कुठारघात करेगा तो कैसे हिंदुस्तान का नौजवान उसको स्वीकार करेगा? सब कभी नहीं करेगा, मेरे जैसा तो कभी नहीं करेगा। विपक्षी यही तो आरोप लगाते हैं कि आप राम, वंदे मातरम, इन सब मुद्दों को लेके पब्लिक को उलझा देते हैं। बेरोजगारी हुई, प्रदूषण हुआ, महंगाई हुई, इस पे आप लोग चर्चा नहीं करते। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। औरंगजेब के समय जो कत्लेआम की बात इतिहास करता है, वो प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के दौरान जब उसने गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस लिखा था,
और वो रामचरितमानस हथियार का काम किया था, जन जन को जगाने का काम किया था। वो भी एक उस समय आज़ादी के लिए और अपने सनातन लोगों को जगाने के लिए एक बहुत बड़ा यंत्र था। तो अखिलेश साहब तो यही तो कहते हैं कि साहब हम इन्हें प्रदेश की इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हैं, देश की इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हैं, ये हमें इतिहास पढ़ाने लगते हैं, भूगोल पढ़ाने लगते हैं। उनका जो तर्क है वो ये है कि हम पढ़ाना कुछ चाहते हैं, वो पढ़ते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। जिस विचार में राष्ट्रभक्ति की बूंद आए, जिस पावन धरा पर वंदे मातरम जैसी बातों का मतलब उनका शब्दों का विरोध करें, आप समझिए कि उनके लिए इस भारत धरा पर, भारत भूमि पर, इस भूलोक पर मुझे लगता है कि रहने का भी अधिकार नहीं। तो निश्चित तौर पर केवल वोट तंत्र के लिए वो अपना ऐसा काम करते हैं। यहाँ भारत माता को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। अन्य मतांतरों के लोग हो सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति में अपने हिसाब से पूजा करते हैं। इस भारत धरा पर कभी दूसरों को पूजा करने का किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया, लेकिन राम के नाम पर भी सवाल उठाने वालों को झुकना पड़ा है। हजारों साल पहले भी लोग झुके हैं, आतताई, आतंकवादी, अलगाववादी, और कल आज भी झुके हैं और कल भी झुकेंगे। हम दूसरे का अगर सम्मान करते हैं तो हम अपना भी सम्मान चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित तौर पर मान सिंह जी का यही कहना है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय आराधना का मूल मंत्र है और मूल मंत्र से कोई भी अलगाव नहीं कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले इंटरव्यू में किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।